थैंक यू। आप में से आज कितने लोग यहाँ पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम? वाओ, लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप आज यहाँ पहली बार आए हैं और आपको बहुत अजीब लग रहा है कि कहाँ हम पागलों के बीच में आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्योंकि जब मैं पहली बार आया था यहाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये लोग कुछ अजीब से हैं, कुछ अजीबो गरीब हैं, दिखते तो पढ़े लिखे हैं, कपड़े तो ठीक पहनते हैं, लेकिन इनका दिमाग तो खराब नहीं है। लेकिन जब तक आधा फंक्शन खत्म हुआ, मुझे उनकी आदत पड़ चुकी थी और उनको मेरी, और मैं भी उनके जैसा ही बिहेव करने लग गया था। बैकग्राउंड से मैं और तरु, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। मैं इंदौर से हूँ ओरिजिनली, एमपी से, और तरु यूपी से है। मैं इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी दिल्ली से, बैचलर्स किया है। और मैं एक चिप डिज़ाइन कंपनी में जॉब करता था बैंगलोर में, और तरु ने एमबीए किया है एचआर में, और तरु होटल इंडस्ट्री में जॉब करती थी। और हम लोग गलती से इस बिज़नेस में आ गए। हमारा कोई बचपन का ड्रीम नहीं था, और आई एम श्योर आपको भी ऐसा कभी नहीं बताया गया था। आई एम श्योर आपको भी यही बोला गया था कि या तो आपको आईआईटी जाना है, या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या लॉयर बनना है। तो हम आपके जैसे ही थे बिल्कुल, लेकिन बाय चांस किसी ने बिजनेस दिखाया, समथिंग क्लिक्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो वो भगवान का एक बड़ा प्लान है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिग प्लान, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, अदरवाइज आप यहाँ नहीं हो सकते थे। इनफैक्ट तरु और मैं, हम लोग पहली बार बिहार आए, और हमारा जो मेंटल इमेज था बिहार का और जो रियलिटी था वो टोटली डिफरेंट था। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि पटना विल बी सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, इतना अमेजिंग सिटी होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतनी बढ़िया जगह पर रहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरा बिहार का माइंडसेट सिर्फ मेरे आईआईटी के दिनों से था, क्योंकि मेरे हॉस्टल में किसी एक स्टेट के सबसे ज़्यादा लोग अगर थे तो वो बिहार से थे, मेरे फ्रेंड्स। तो वो पहला रिकॉर्ड सुना था मैंने, और फिर दूसरा रिकॉर्ड सुना जब मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स इंडिया में बिहार से हैं। और तीसरा रिकॉर्ड बनने वाला है, सबसे ज़्यादा डायमंड्स बिहार से होने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग कल शाम को यहाँ, कल आफ्टरनून में पहुँचे थे, और आज सुबह से हम लोग राजेश, नताशा और रंजीत सुलोचना के साथ में, और इतने अनबिलीवेबल हैं। मेरा पेट दुख रहा है अभी हंसते हंसते उनकी कहानियाँ सुन सुन के। जब वो स्टेज पर आएंगे तो पूरा कंट्री हिल जाएगा, क्योंकि इतने सिंपल लोग, इतने पावरफुल, इतने इम्पैक्टफुल, और इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ है उनकी। तो इसलिए उनको देखकर विश्वास आता है कि हर तरह का इंसान, हर तरह का आदमी ये बिजनेस कर सकता है। और इसलिए अगर आपको लगता है यहाँ पर बैठकर आज कि पता नहीं हम ये बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपको गलत लगता है। आपने सिर्फ इनफ लोगों की सीडीज सुनी नहीं है, इनफ लोगों से आप मिले नहीं हैं। आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दिस बिजनेस इज नॉट, ये कोई अजीब और गरीब चीज़ नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस। इनफैक्ट ये बिजनेस इतना सिंपल है कि इसके लिए पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। पर एक चीज़ जिसकी ज़रूरत है, एक एजुकेशन जिसकी ज़रूरत है, वो है ड्रीम देखने की एजुकेशन। वो होने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। हमारे दो बच्चे हैं, एक 7th क्लास में बेटा हमारा आदि, और बेटी 1st क्लास में। और हमारे बेटे के सारे सब्जेक्ट्स हैं अब, इंग्लिश, हिंदी, हम वहाँ कन्नड़ पढ़नी पड़ती है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एथिक्स। एक सब्जेक्ट मिसिंग है, मुझे लगता है एक सब्जेक्ट मिसिंग है, जो कि मेरी स्कूलिंग में, मेरे कॉलेज में, उसकी स्कूलिंग में कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ है। और आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे, उसका नाम है सक्सेस। हम सबकी एजुकेशन में एक टॉपिक की ज़रूरत थी जिसका नाम होना चाहिए था हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। क्योंकि अगर वो हमें, जब हम 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, तब सिखा दिया जाता, तो शायद हम सबकी लाइफ की सक्सेस जर्नीज बहुत छोटी हो जाती। पर मेरे ख्याल से वो सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सक्सेस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए एक सक्सेसफुल टीचर की ज़रूरत है, और वो शायद ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए शायद वो सब्जेक्ट ही मिसिंग है। लेकिन जब ये बिजनेस में हम लोग पहली बार आए, तब हमने सुना कि सक्सेस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, और हमने 4 स्टेप्स सुने। उन्होंने कहा आपको अपनी ड्रीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, आप अपने ड्रीम्स के पिक्चर लगाने पड़ेंगे, कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे। उससे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं था, और लगा कि अरे यार, ये तो बात करने के लिए स्टेज पे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी, जब मैंने वो बुक्स पढ़नी शुरू की, मुझे समझ में आया बुक्स में भी यही लिखा है। इनफैक्ट एंड्रू कार्नेगी दुनिया के सबसे बड़े पहले करोड़पति थे, अरबपति थे, स्टील बनाते थे, और वो इतने सक्सेसफुल थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि दुनिया के सब लोगों के लिए सक्सेसफुल होना आसान हो जाए। तो उन्होंने एक राइटर थे, नेपोलियन हिल, उनको कमीशन किया और उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि जितने भी करोड़पति हैं यूएस में आज की तारीख में, 1900 की बात है, आप उन सब पर रिसर्च कीजिए
उन सब के इंटरव्यू लीजिए, उनसे मिलिए और एक किताब लिखिए जिससे कि लोग ये सीख पाए कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। नेपोलियन हिल ने उस जमाने के जितने भी अरबपति थे सबके इंटरव्यू लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ रहे और 18 साल की रिसर्च के बाद एक किताब लिखी। उसका नाम था, 4-5 किताबें लिखी, उनमें से एक किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, एक थी मास्टर की टू रिचेज, एक थी लॉज ऑफ सक्सेस। और उन सारी किताबों में आपको पता है पहला चैप्टर क्या था? डिजायर मतलब ड्रीम। दूसरा चैप्टर क्या था? डेफिनेट चीफ एम, मतलब कि गोल। तो मैंने जब वो किताबें पढ़ी मुझे लगा अरे यहां भी यही बात कर रहे हैं। जब मैंने सक्सेसफुल लोगों की सीडीज सुननी शुरू की, टॉक सुननी शुरू की हमारे बिजनेस में और बाहर, वो भी यही बात कर रहे थे। तो मुझे पहली बार समझ में आया कि हमें अपनी ड्रीम्स लगानी पड़ेंगी। वो स्टेज पे जब मैं सेमिनार में जाता था लोग पूछते थे किसको बड़ा घर चाहिए, और लोग खड़ा करते थे हाथ, और मैं सोचता था यार बड़ा घर मतलब ठीक है 1 BHK में भी काम चल रहा है, अभी तो बैचलर थे, कुछ बड़ी ड्रीम नहीं समझ में आती थी। वो पूछते थे कौन BMW चलाना चाहता है, तो कहते थे यार अभी तो स्कूटर चला रहे हैं बजाज, BMW तो थोड़ी दूर है, बजाज मोटर वर्क्स है हमारी, BMW का क्या करेंगे अभी। तो हमारी ड्रीम्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया। और वो बोलते थे आप अपने घर पर जाइए, आपके फ्रिज पर आपकी ड्रीम्स की पिक्चर्स चिपकी हुई होनी चाहिए। जब मैं घर जाके ड्रीम्स की पिक्चर्स ढूंढने की कोशिश करता था तो दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता था। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा यहाँ पर, तो जब मैं लड़कियों से पूछूंगा ना यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो आप 5 मिनट में 50 ड्रीम गिनवा देंगे, पट 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 पट। लेकिन अगर मैं आदमी लोगों से पूछूंगा, लड़कों से पूछूंगा कि आपकी ड्रीम क्या है, आपको आधा घंटा लगेगा पहली ड्रीम बताने में। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि हम रियलिटी में रहने की आदत पड़ गई है हमें। हमें पता है हमारी इनकम कितनी, सैलरी कितनी है, हमें पता है हमें रेज कितनी मिलने वाली है, हमें पता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमें पता है कि स्टॉक मार्केट कहां पर है, गोल्ड का करंट प्राइस क्या है, यूएस की इकोनॉमी कहां पर है। सारा हिसाब लगा के हमारा दिमाग क्या बोलता है, अरे ये ड्रीम कहां से होगी यार, अभी तो मार्केट रिसेशन में जाने वाला है। और आपकी इतनी बड़ी ड्रीम को आप इतना छोटा कर देते हैं क्योंकि आपका लॉजिक आपको हरा देता है। तो हमारे दिमाग के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है जो ड्रीम देखता है और एक पार्ट है जो लॉजिक से उसे प्रूव करता है। तो जो लॉजिक वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है और जो ड्रीम वाला पार्ट है वो बहुत छोटा हो गया है। पर अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल होना और कुछ पाने का जो प्रोसेस है वो इतना अमेजिंग है कि अगर आप अपने ब्रेन को एक पिक्चर देंगे, आप उस पर विश्वास करें या उस पर विश्वास ना करें, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा और कुछ सालों में वो पिक्चर सच होके बाहर आ जाएगी। मैं भी ऐसी ताली बजाता था क्योंकि मुझे लगता था क्या बात की है, वाह ऐसे हो जाएगा, लेकिन जाके अपनी ड्रीम कभी नहीं चिपकाता था। क्योंकि जब यहां होता था तो स्टेज से इन्फ्लुएंस होता था और जब तक घर जाता था क्या होता था, मेरा लॉजिक वाला दिमाग का पार्ट मुझे ओवरटेक कर लेता था। अबे पागल है क्या, ये कुछ होने वाला नहीं है यार, ठीक है चिपकाएंगे। फिर अगला सेमिनार, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। फिर जब मैंने एक बार जब बात सुनता रहा तो एक बार डिसाइड किया कि मैं अपनी ड्रीम लिखूंगा। और उस दिन मैंने ड्रीम लिखी, पूरी झूठ ड्रीम लिखी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल झूठ। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसपे मुझे विश्वास था कि हो जाएगा। और अजीब बात है कि वो सारी चीजें हो गई। प्रॉब्लम यह है कि जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं वो सच है। आप जो भी लिखेंगे, जो भी आप ड्रीम करेंगे, अगले 8 से 10 साल में वो सच हो जाएगा। लेकिन जब वो होगा तब आपको पता है क्या लगेगा, अरे यार गलती कर दी, थोड़ा बड़ा लिख देते। और पर जिंदगी एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिवर्स गियर में नहीं चलती है। तो आप पीछे आके उसे बदल नहीं सकते, आप अगले 10 साल के लिए उससे कुछ बदल सकते हैं। तो गेम सिर्फ अगले 10 साल का है, पिछले 10 साल को हमें भूलना पड़ेगा, है ना। हम उसके बारे में सॉरी फील नहीं कर सकते, लेकिन हमें बड़ा ड्रीम करने की जरूरत है। आज मैं और तरू आपको सिर्फ ये प्रूव करने के लिए आए हैं कि अगर आप बड़ा ड्रीम अपने दिल में रखेंगे तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पास्ट प्रोग्रामिंग है ना दिमाग की, सोसाइटी की, वो बहुत स्ट्रांग है। मेरी प्रोग्रामिंग क्या थी पता है, मैं कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहता था, मैं जॉब करना चाहता था। क्योंकि मुझे प्रोग्राम किया गया था अपने चारों तरफ कि बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़ता है, जेब काटनी पड़ती है और चोरी चकारी करनी पड़ती है टैक्स की। ये मेरा इंप्रेशन था। क्या ये सही था? गलत था। लेकिन ये हमारी प्रोग्रामिंग है दिमाग की। मुझे प्रोग्राम किया गया था बचपन से कि अगर आप ज्यादा पैसा कमाने की एम्बिशन रखोगे तो आप लाइफ में अपनी खुशी, अपना पीस, अपनी शांति खो दोगे। ये प्रोग्रामिंग थी मेरी दूसरी। मेरी तीसरी प्रोग्रामिंग क्या थी, अगर आप ज्यादा बड़ा गोल सेट करोगे और वो नहीं हुआ तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए छोटा गोल सेट करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, दुख तो नहीं होगा कम से कम। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे समझ में आया कि ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी बिल्कुल ही गलत है।
अगर हम इस तरह चलते रहेंगे हम अपनी लाइफ में कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। कुछ 1-1.5 महीने पहले मैं बड़ौदा गया हुआ था और हमारी एक टीम है वहाँ पर जो फार्मा इंडस्ट्री में है, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे फ्रिज पर ड्रीम्स क्यों नहीं है। तो मेरा डाउनलाइन है, वो बोलते हैं कि एक्चुअली सर समझ में नहीं आता कि मेरी ड्रीम सच में क्या है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे लगता नहीं मेरी सच में कोई ड्रीम है। मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ बहुत तेजी से, पर मैं ड्रीम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने उनको यही बताया, मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं कि आपके अंदर ड्रीम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप इतने डरते हैं अंदर से कि ये ड्रीम सच हो पाएगी कि नहीं, कि आपको उसको चिपकाने में और लगाने में अंदर से डर लगता है। लेकिन अगर आप लगा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस ड्रीम को पूरा होने से रोक पाए। वो काम करते हैं सन फार्मा में। सन फार्मा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी दिलीप सांघवी की। और मैंने उनसे यही पूछा, अगर दिलीप सांघवी आज उनके पास सब कुछ है जो दुनिया में किसी इंसान के पास हो सकता है, आज अगर दिलीप सांघवी सोचें कि मेरी ड्रीम पूरी हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे संन्यास लेना है, अब मैं फैक्ट्री भी नहीं चलाना चाहता, नया घर भी नहीं चाहिए मुझे गाड़ियां भी नहीं चाहिए, मुझे अपना स्टेटस भी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ बड़ा काम भी नहीं करना है, ड्रीम खत्म हो जाए तो आपका क्या होगा? बोले नहीं, वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हमारी सैलरी वहीं से आती है। इमेजिन कीजिए अगर नीतीश कुमार जी की कल ड्रीम खत्म हो जाए कि बिहार को बेटर बनाना है तो क्या होगा? कितना झटका लगेगा हमारे दिल को। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम खत्म हो जाए, अरे हिंदुस्तान इतना आगे तो निकल गए यार, कहां गुलाम थे, अब तो आजाद हैं, हो गया बहुत, और कितना चाहिए? हम सब किसी बड़ी ड्रीम का पार्ट हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में होप, उम्मीद जिंदा है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके बच्चे, आपके डाउनलाइंस, आपकी फैमिली भी आपकी एक बड़ी ड्रीम का पार्ट होने चाहिए? अगर आपकी बड़ी ड्रीम नहीं होगी, वो कितने डिसअपॉइंटेड होंगे। हमारे बच्चों के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज 1-1 साल बढ़ती जाती है, वो ड्रीम खत्म होते चले जाते हैं। या तो वो खत्म हो जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि हम उनको बोल बोल कर खत्म कर देते हैं। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बड़े ड्रीम्स को ड्रीम करें। हमारा एक डाउनलाइन है, उसने कुछ दिनों पहले वो एक अपना ड्रीम बुक बना के लाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ज़्यादा हाई सैलरी नहीं है उसकी। उसने उसमें ड्रीम्स लिखे हुए थे अपने एक एक करके। और शुरुआत कैसे थी? पहले उसमें था कि मेरा किस किस कंट्रीज में मेरा एक घर होगा, फिर था कि कौन कौन से मॉडल का प्लेन मैं एक दिन उड़ाऊंगा, फिर था कि कौन कौन से मॉडल के हेलीकॉप्टर नामों के साथ मेरे पास होंगे, फिर था कि कौन कौन सी गाड़ियां, नाम और उनके मॉडल, ऐसे मॉडल जो मैंने सुने भी नहीं थे, वो मेरे पास होंगे। फिर था कि किस किस बैंक अकाउंट में $1 मिलियन, $1 मिलियन पाउंड, $1 मिलियन येन मेरे पास होंगे। जब मैं वो पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में पता है क्या बोला? डायमंड लेवल पर आज भी मेरे दिमाग में बोला, अरे यार ये कितने प्लान दिखाएगा, ये क्यों नहीं लिखता है, क्या लिख रहा है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो 5 पेज मैंने पढ़ के खत्म किए ना, मेरे पीछे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं इतना फायर्ड अप हो गया उसको पढ़ के, मुझे लगा क्या बात है, सच हो ना हो, ड्रीम में क्या नुकसान है, कितनी एक्साइटिंग है ये ड्रीम। आप ड्रीम करके तो देखिए एक बार। वो ड्रीम नहीं जो रात को आती है, वो ड्रीम जो आप दिन में देख सकते हैं और आपको मजा आ जाएगा। और जब ये हमारी लाइफ में होना शुरू हो गया ना, तो हमें समझ में आया कि वाह, इसको हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने ड्रीम्स को ट्रांसलेट करना है, चिपकाना है, गोल्स बनाने, और वो होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ हमारी रियल लाइफ के। ये घर है जिसमें हम 12 साल से रहते थे, जिसमें हम एमरल्ड गए, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड और फाउंडर डायमंड, और हम बहुत खुश थे। ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हों जहाँ पर हम हों उससे। ड्रीम का मतलब है कि हम थैंकफुल हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो है हमारे पास, हम उससे बहुत खुश हैं। लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं करने का, पहुँचने का और दूसरों को पहुँचाने का, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक ड्रीम बुक थी, एक स्केच बुक थी, जैसे बच्चों की ड्राइंग बुक होती है, और उसमें हमने अपने ड्रीम्स के पिक्चर्स चिपकाए हुए थे। और ये पिक्चर काट के मैंने, जब उन्होंने स्टेज पे इतनी बार बोला तो मैंने भी कोई पिक्चर काट के चिपका दिया, ये पिक्चर काट के चिपका दिया। एक्चुअली जब मैं चिपका रहा था ना इसको, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता था कुछ गलती कर रहा हूं, तो ऐसा गलती से ना हुआ तो क्या करूं, तो मैंने एक और चिपका दिया इसके बाद, ये वाला चिपका दिया कि यार कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो कम से कम आसपास का तो हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट, लेकिन इस घर में आज हम रहते हैं। आपने एक बार ड्रीम देखने का प्रोसेस शुरू कर दिया ना, तो कंट्रोल आपके हाथ से बाहर निकल गया, क्योंकि ड्रीम आपने ऊपर भेज दी और उसका इकट्ठा होने का काम शुरू हो गया। इकट्ठी तब वो हो ही जाएगी, लेकिन देखने का काम आपको शुरू करने की जरूरत है, वो आपके हाथ में है। उसको इकट्ठा करने का काम आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसके बाद काम करते जाना है और चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी। नेक्स्ट वन, ये हमारा बेडरूम था जिसमें हम रहा करते थे बहुत सालों तक। हमें कभी चिंता नहीं थी हम कैसे रहते हैं, कितना सिंपली रहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट,
ये हमारा ड्रेसिंग रूम था। नेक्स्ट, पर ये आज हमारा बेडरूम है। हाँ, ब्यूटीफुल। आज हम जब किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, हमें लगता है अरे यार कहाँ रह रहे हैं, अपने घर वापस चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा ड्रेसिंग रूम है अब। नेक्स्ट, ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था। हमें शर्म आती थी अपने रिलेटिव्स को बुलाने में। इनफैक्ट तरु के रिलेटिव्स सारे के सारे बहुत ही हाई गवर्नमेंट पोजीशंस में हैं, सारे बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं, और जब वो आते थे बैंगलोर तो तरु को शर्म आती थी कि उनको घर कैसे बुलाएं, इनसे बाहर ही मिल लेते हैं अंकुर, क्योंकि इनको बताया हुआ था हम बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, पर अगर हमारा घर आके देखेंगे सोफा भी नहीं है तो क्या सोचेंगे। सोफा हमारे घर में कभी नहीं था 12 साल से, क्योंकि हम होम मीटिंग कहाँ करते, वरना हम इसको हटाते थे दरी को, यहाँ पर चेयर्स लगाते थे और अपनी होम मीटिंग करते थे हफ्ते में 3 बार। या तो होम मीटिंग कर सकते हैं, सोफा रख सकते हैं। नेक्स्ट, सोफा नहीं रखा तो अब यह हाल है। दिस हाउ इट इज नाउ। नेक्स्ट, हमने अपना पूरा बिजनेस ऐसे बिल्ड किया है इस डाइनिंग रूम में। नेक्स्ट वन, और अब ऐसे है। इज दैट नाइस? नेक्स्ट, ये एक आउटडोर डाइनिंग है, वो इंडोर डाइनिंग थी, एक आउटडोर डाइनिंग है। नेक्स्ट, ये ऐसे हमारी होम मीटिंग हुआ करती थी। ये पेस मीटिंग है जिसमें हमारे लोग बैठते थे, और उन्हें किसी को दिक्कत नहीं हुई कभी भी, क्योंकि उनमें से कोई भी आदमी ये नहीं देख रहा था कि हमारे पास क्या था, वो सब ये देख रहे थे कि हमारे पास क्या होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये हमारा सो कॉल्ड होम थिएटर था। नेक्स्ट वन, ये हमारा करंट मीटिंग रूम है और होम थिएटर है। हमारे प्रॉस्पेक्ट जब आप किसी मीटिंग में आते हैं, उनको नहीं समझ में आता हम पहले कहाँ थे। उनको लगता है कि ठीक है यहीं से बिजनेस शुरू किया होगा, लेकिन दिस इज नॉट द बिगिनिंग, दिस इज द एंड ऑफ व्हाट वी डिड, है ना। ये शुरुआत नहीं है, ये बहुत साल काम करने का नतीजा है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है, क्योंकि मैं अपनी पहली होम मीटिंग करने के लिए अपने अप्लायंस के साथ LA में, मैं कैलिफोर्निया में स्पॉन्सर हुआ था, 3 महीने वहाँ पर था सिर्फ, फिर बैंगलोर आ गया, और हम एक होम मीटिंग करने के लिए कपल के साथ लॉस एंजलिस गए 5 घंटे ड्राइव करके, और जिस कपल ने हमें इन्वाइट किया था वो कपल ही गायब हो गया। तो बोर्ड लगा था, चेयर लगी थी, जिसने इन्वाइट, प्रॉस्पेक्ट तो नहीं आते हैं कई बार होम मीटिंग में, लेकिन जिसके घर होम मीटिंग है वही गायब हो जाए तो अजीब बात है। वही गायब हो गया। 1-2 घंटा वेट करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। मेरे अपलाइन को बहुत डर लगा कि अरे यार ये अंकुर क्विट ना कर दे, अभी तो नया नया स्पॉन्सर हुआ है, तो पूरा नो शो हो गया। और वो मेरी ड्रीम बिल्ड करने के लिए मुझे रोडियो ड्राइव ले गए। LA में एक सड़क थी, रोडियो ड्राइव नाम है उसका, वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े शोरूम्स हुआ करते थे, और मुझे फरारी शोरूम में ले गए कि अंकुर देखो इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स हैं, तुम्हारी क्या ड्रीम है। मुझे कोई ड्रीम समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे, लेकिन उस शोरूम के बाहर ये कार पार्क थी जो कि एक जैगवार थी उस जमाने की। मैंने उनको कहा कि दीपक ये कार मुझे पसंद है, जैगवार मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फरारी छोड़ो, तुम्हारी इसके सामने पिक्चर लेता हूँ, और वो पिक्चर ले ली। ये मेरी ड्रीम बुक में चिपकी हुई थी, इसको बहुत साल लगे। नेक्स्ट, लेकिन अब वो वहाँ से हटके ये वाली मेरी ड्रीम बुक में अब चिपकी हुई है हमारे रेफ्रिजरेटर पे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी हुआ नहीं है, ये और बहुत सारी और ड्रीम्स हमारे फ्रिज पर और हमारी वेबसाइट्स पर आज हैं। हमारी एक वेबसाइट ankurtaru.com, अगर आप उस पर जाकर जाएंगे, एक पूरा पेज ड्रीम्स के ऊपर है कि हमारी क्या ड्रीम्स हैं। मेरी एक ड्रीम है कि मेरे पास एक 100 एकड़ का जंगल होना चाहिए एक प्राइवेट लेक के साथ, और उसमें एक घर होना चाहिए। बहुत बड़ी ड्रीम है, पागलपन नहीं किया है क्या फर्क पड़ता है, मेरी है, ये पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपको बताता हूं मैं 2 या 3 फंक्शन बाद जब आऊंगा तो आपको रियल पिक्चर दिखा सकता हूं, क्योंकि ड्रीम प्रोसेस ऐसे ही काम करता है हर लेवल पर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पर हैं। नेक्स्ट, जब मैं बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने कहा कि तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, कोई नंबर डिसाइड करो। अब नंबर मतलब आप समझ रहे हैं, मैं इंजीनियर हूं, ये सारी चीजें हवा वाली डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम उसी पे विश्वास करते हैं सिर्फ जो हमें दिखता है, जो नहीं दिखता उस पर हम विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो मैंने रैंडम फिगर लिख दिया 25,000, क्योंकि मेरी सैलरी थी 22,000, तो मैंने 25,000 लिख दिया। प्रॉब्लम ये थी कि 1.5 साल में वो ट्रू हो गया। तो उन्होंने कहा अब आपको नया नंबर लिखना पड़ेगा, तो मैंने एक पेपर पर ये डिजाइन बना के लिखा ED, उसके नीचे लिखा 1 लाख और वहाँ लिखा 2000, एमरल्ड डायरेक्ट इन 2000 मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ उस थ्योरेटिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहा था जो मुझे सिखाया गया था। मैंने इसको अपने नोटबुक पर चिपका दिया, प्लानर पर चिपका दिया, क्यूबिकल में चिपका दिया, अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर चिपका दिया, लैपटॉप पर चिपका दिया। मेरे कलीग्स मेरे क्यूबिकल में आते थे और पूछते थे ये क्या बना रखा है तूने, अब उसको कैसे समझाऊं कि एमरल्ड डायरेक्ट क्या होता है। तो मैं उसे बोलता था मैं अपनी कंपनी खोलूंगा ना तो ये मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी का लोगो होगा। ना सिर्फ ये पूरा हुआ, इसके आगे 1 0 और, उसके आगे 1 0 और मुझे पता है कि अगर आप और हम साथ में काम करेंगे तो 1 0 और लगा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि उस एक के आगे हम कितने 0 लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट,
मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था जब मैंने बिजनेस शुरू किया। मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा था अपनी आईटी इंडस्ट्री में, अपने प्रोफेशन में, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। कोई दुनिया नहीं बदल रही थी मेरे उस काम को करने से। मुझे पैसे आ रहे थे, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा था, लेकिन कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा था। इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जिससे कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकूं और मैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकूं। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज इन दिस बिजनेस। मेरा ड्रीम था कि अपने जॉब से रिटायर हो सकूं, छोड़ सकूं और इस बिजनेस में टाइम डालकर कुछ बड़ा कर सकूं। और ये हमारे डाउनलाइन है, उनके क्लॉक ब्रेकिंग सेरेमनी की पिक्चर है। आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा, ऐसी बेड़ियों में। हमें बड़ा शौक है ये करने का, जेल वाले कपड़े पहनाकर जब कोई जॉब छोड़ने वाला होता है और जाके अलार्म क्लॉक ब्रेक करते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं कि आज जेल से फ्री हो गया। ये बढ़िया ड्रीम है कि नहीं है? आप में से कितने लोगों का ड्रीम है ये? हम बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर्स में, हम बहुत अकॉम्प्लिश्ड हैं अपने करियर्स में, हम दुनिया की नज़रों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्लेसेस पर हैं, पर अंदर से हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर से हम बंधा हुआ फील करते हैं। हमें फ्रीडम की ज़रूरत है और ये है वो ड्रीम, है ना। नेक्स्ट, ये मेरी ड्रीम बुक में बहुत सालों तक था। जब मैं छोटा था ना, मेरा ड्रीम था कि मैं रात को जाऊं और बुक स्टोर होता है ना, बुक स्टोर का ताला तोड़ के और सारी बुक्स एक चुरा के एक ट्रक में भर के अपने घर ले आऊं। ये ड्रीम हुआ करता था मेरा। तो मैंने एक ड्रीम लगाया हुआ था कि मेरी एक पर्सनल लाइब्रेरी होगी अपनी खुद की, अपने घर में। नेक्स्ट, और हमारी बुक्स इस तरह रहा करती थी। नेक्स्ट, पर अब दैट इज अ प्राइवेट लाइब्रेरी दैट वी मेड फॉर आवरसेल्व्स। मैंने पता है क्या नोटिस किया है? मैंने नोटिस किया है कि बड़े बड़े लोग, हमारी तरह के अडल्ट्स, फुल ग्रोन अडल्ट्स, जो कि देखने में, जिनकी ड्रीम सिर्फ घर और कार होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स बड़े छुपे हुए हैं अंदर, लेकिन वो निकल के नहीं आते हैं, क्योंकि ना हमारे पास उसके लिए पैसा है, ना हमारे पास उसके लिए टाइम है। लेकिन जिस दिन मैं आपको पैसा और टाइम दोनों दे दूंगा ना, आपके वो सारे ड्रीम्स निकल निकल के बाहर आना शुरू कर देंगे। जब मैं छोटा था तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जाया करते थे। मेरे मौसा जी वहाँ पर प्रोफेसर थे और उनके एक नेबर थे जो कि प्रोफेसर ही थे और पूरी दुनिया में असाइनमेंट्स पे जाते थे। उनके बच्चों के पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ करते थे, लेगो नाम के। पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, लेगो टॉयज, लेगो के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमें बहुत शौक था, पर पूरे साल में एक ही बार हम उनसे खेल पाते थे जाके, क्योंकि वो इतने महंगे थे कि उनको इंडिया में खरीदना पॉसिबल नहीं था। डायमंड जाने के बाद आपको पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं लाखों रुपया खर्च कर चुका हूं लेगो के ब्लॉक्स खरीदने पे। खरीदता हूं आदि के नाम पे, खेलता हूं मैं उसके साथ। मैं फुली ग्रोन अडल्ट बैठ के लेगो ब्लॉक्स बनाता हूं उसके साथ, क्योंकि मेरे अंदर एक ड्रीम थी। बस वो ड्रीम इतनी दबी हुई थी कि कभी निकल के नहीं आ पाई, क्योंकि ना टाइम था लेगो ब्लॉक्स बनाने का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेगो ब्लॉक्स बनाएगा, आप पागल हो गए। लेकिन आपके दिल को कितना मजा आएगा आप सोच नहीं सकते हैं वो करने में, है ना। नेक्स्ट वन। ये तरु और हमारी शादी हुई और मैंने तरु को सेम प्रोसेस बताया, अपने ड्रीम्स लिखना शुरू कर दो, तुम चिंता मत करो क्या लिख रही हो। ये 5 सितंबर 2001 को लिखा हुआ है और तरु के अपने ड्रीम्स इसमें बहुत कम है, सिर्फ तीसरी लाइन है अपने तरु की जिसमें लिखे हैं उसने 4 कपड़ों के नाम जो उसे खरीदने थे। बाकी ड्रीम्स तरु को नहीं पता थे। तो उसने पहली ड्रीम क्या लिखी थी? उसने लिखी थी रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स फॉर अंकुर। दूसरी ड्रीम लिखी थी होम थिएटर फॉर अंकुर। तो आधे ड्रीम अंकुर के थे, अपनी ड्रीम समझ के लिखे हुए थे, क्योंकि ड्रीम करना इतना मुश्किल है हमारे लिए जब हम ये काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन। और मैं जितने पैसे लेगो ब्लॉक्स पे उड़ा चुका हूं, उतने ही पैसे रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर। मेरे घर में एक अलमारी भरी हुई है। आपके भी ऐसे ड्रीम्स हैं। हो सकता है आपका खेती करना हो सकता है आपका ड्रीम गाय पालना हो सकता है आपका ड्रीम अपने गांव का अडॉप्ट करना हो सकता है आपका ड्रीम फार्म हाउस बनाना हो। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, वो आपका है, दूसरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग अभी स्कॉटलैंड पे एक वेकेशन में गए हुए थे और आदि और मैंने 2 दिन तक सिर्फ प्लेन उड़ाए और कुछ नहीं किया। इट वॉज सो ऑसम। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कि आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट, ये मेरी ड्रीम बुक में बहुत सालों तक पिक्चर थी। ओबरॉय वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला है। ये ओबरॉय का एक रिजॉर्ट है, वाइल्ड फ्लावर हॉल। और मेरा ड्रीम था कि इस होटल में रहना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा था हमारे लिए कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इसमें रह पाएं। इसका रेंट है 20,000 रुपीज़ पर नाइट। लेकिन इस ड्रीम के पीछे इतना सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा ना हम किस तरह के होटल्स में रुके हैं दुनिया भर में। नेक्स्ट वन, ये केप टाउन में होटल है, ओवरलुकिंग द ओशन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल्स इन द वर्ल्ड, जहां पर हम डायमंड क्लब के लिए रुके थे। नेक्स्ट, ये अलास्कन क्रूज है, 7 स्टार होटल पानी के ऊपर, और हम लोग, हमारा डायमंड क्लब यहाँ पर था, अलास्कन क्रूज। इनफैक्ट नयाज रुबीना हमारे साथ थे, प्रेमवत सुनीता हमारे साथ थे। इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज सुपर ऑसम। नेक्स्ट, ये वेनेशियन है मकाओ में, और आप यहाँ पर रुकेंगे आपको लगेगा आप पैलेस के अंदर रुके हुए हैं, वेनिस के अंदर रुके हुए हैं। आप अगर ड्रीम्स लगाएंगे वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। लगाने की देर है, आपको प्रोसेस शुरू करना है बस। नेक्स्ट, इन स्टाइल। आप बिजनेस क्लास में जाएंगे, लोग आपको छोड़ने आए, लोग आपको रिसीव करने आए और उनका ड्रीम बढ़े, उनका ड्रीम एक्सपैंड हो, इससे बढ़िया चीज दुनिया में कोई हो नहीं सकती है। नेक्स्ट वन, ये ड्रीम इस रूम में जितने भी कोर लोग बैठे हैं उनका ड्रीम है।
हमारे अपलाइन को पता था कि जो चीज़ हमारा दिमाग बिलीव कर सकता है वो रियलिटी में होनी शुरू हो जाएगी, और दिमाग को बिलीव करने के लिए सिर्फ एक पिक्चर चाहिए। वो हमारी एक लीडरशिप थी, मणिपाल रेणुका वहाँ पर आए हुए थे, हम लोग एमरल्ड्स थे, फाउंडर एमरल्ड्स। हमारे 6 लाख के कोई आता पता नहीं था। मणिपाल रेणुका ने किसी को बोला कि आप तुम रॉकी की ट्यून बजाओ, हमें स्टेज पे बुलाया और हमें खड़े होकर हमारे हैंड्स रेज कर दिए। हमें नहीं पता था हमारी डायमंडशिप कहाँ पे आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे पूरी होगी, लेकिन उन्हें हमें विश्वास दिला दिया कि ये होने वाला है, एंड योर हैंड्स विल बी रेज्ड। और नेक्स्ट ईयर वी वर ब्रांड न्यू डायमंड्स द FED। नेक्स्ट, ये अल्टीमेट ड्रीम है इस बिजनेस का, अगर आप इस बिजनेस का पार्ट है कुछ सालों से तो। नेक्स्ट वन, और जब आप ये कर लेंगे, आप इतने सारे दुनिया के स्टेजेस पे बात करेंगे और इतने सारे लोगों के साथ अपनी ड्रीम्स शेयर कर पाएंगे, अपनी नॉलेज शेयर कर पाएंगे कि आप दुनिया में एक बदलाव लाना शुरू कर देंगे। आपके कारण इतनी लाइव्स इंपैक्ट होंगी, और स्टेजेस जिसमें हमने बात की है, दैट हैज बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट, ये मैडम टुसॉर्ड्स में लंदन में जो प्राइवेटली हमारे लिए बंद कर दिया गया था, जिससे हम ऐसे पोजेस लेके फोटोज खिंचवा सके। नेक्स्ट, मैं आपको इतनी पिक्चर्स दिखा सकता हूं। नेक्स्ट, ये सब ड्रीम्स हैं। आप जब इनका पार्ट बनेंगे ना अपनी लाइफ में, आपको लगेगा ये कैसे हो गया, काश मैं इससे और भी बड़ा सोच लेता तो कितना बढ़िया होता। ये एक फैमिली वेकेशन है जो पिछले 10 दिन हमने अपने तरु के एंटायर फैमिली के साथ ली। तरु के पापा का 70th बर्थडे था। जब आपके पास टाइम और पैसा ये कॉम्बिनेशन होगा, आप अपनी लाइफ में इतनी पावरफुल चीजें कर पाएंगे जो कि आपके अंदर हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं। आपको सिर्फ उनको निकालने की जरूरत है, और उसके लिए आपको डायमंड जाने की जरूरत है। एंड हियर्स तरु, आई विल कम बैक। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल से हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं फर्स्ट सेशन में भी बता रही थी कि जब हम शुरू में बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सबका मजाक तो उड़ता ही है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट हम जिससे हम सब निकलते ही निकलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप इस बिज़नेस को, इस लाइफ को इतना एंजॉय करोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किस चीज़ में एंटर करने वाले हैं। अगर एक हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, HR प्रोफेशनल होते और लाइफ में पहली बार पटना आ रहे होते, डेफिनेटली जैसा वेलकम हमें मिला, जितना हम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा, मेरे को सीरियसली ऐसे फीलिंग हो रही थी, क्योंकि प्रियम व सुनीता हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम लोग साथ में प्लैटिनम गए, हम लोग साथ में डायमंड गए, सालों साल कहीं ना कहीं मिलते रहे। इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि ऐसे लग रहा था जैसे अपने बड़े भाई के घर आ रहे हो। इट इज़ सच अ गुड फीलिंग कि आप किसी सिटी में पहली बार आ रहे हो और कोई आपको वेलकम करने के लिए है। इनफैक्ट कल से हमारे होस्ट सभी लोग इतना वो मैंने यहाँ का मालदा आम क्या मस्त एंजॉय किया है कल से, सीरियसली। मतलब वो मुझे लगता है किंग ऑफ मैंगो मालदा को होना चाहिए था। इनफैक्ट प्रियंका जी ने बोला हम आपके साथ पैक करेंगे, तो बिल्कुल बहुत सारा, जितनी बैगेज लिमिट है सब में आम ही भर दीजिए, वही लेके जाएंगे सीरियसली। लेकिन उसके साथ हम बहुत मेमोरीज लेके जा रहे हैं यहाँ से, बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और देखिए, मैं आपको कुछ ही चीज़ें हमारे बेटे से 12 साल का आदि, उससे बात कर रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि अच्छा तुम बताओ कि हमें बिज़नेस क्यों करना चाहिए, हम कुछ और भी तो कर सकते थे। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली। बोला आप बहुत पैसे कमाते हो। हमने कहा हाँ हम कमाते हैं, लेकिन वो तो हम किसी और प्रोफेशन में भी कमा सकते थे। बोलते नहीं, ये आपके बिजनेस में ना आप यू आर काइंड ऑफ योर ओन बॉस, आप किसी और के अंडर काम नहीं करते, आप खुद के बॉस हो। ऐसे ठीक है, और क्या सर? आपके बिजनेस में सब लोग बहुत अच्छे हैं। सर आपको कैसे पता? जो लोग भी घर आते हैं, कोई स्मोक नहीं करता, कोई ड्रिंक नहीं करता, किसी कोई बैड हैबिट्स नहीं है। और उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, 12-13 साल के बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मैं काफ़ी सरप्राइज थी। उसने बोला आपके पार्टीज़ भी बड़े क्लीन होते हैं। तो और उसने बताया वो हमारे यहाँ एक्सेस का बहुत बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी हुई थी, रॉक कॉन्सर्ट था, और बच्चों का भी अपना नेटवर्क होता है। हम तो उसको नहीं लेके गए थे, लेकिन उसके और फ्रेंड्स आए थे उस दिन। उसने बोला कि रॉक कॉन्सर्ट में भी देयर वाज नो ड्रिंकिंग, तो आपके बच्चे हर कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैंने पूछा अच्छा और क्या है? बोलते आप बहुत अच्छे हैबिट्स सीख रहे हैं। तो हमने कहा हमारे तो सारे मम्मी पापा के सारे हैबिट्स अच्छे हैं, फिर हम क्या अच्छी हैबिट्स सीख रहे हैं? सर नहीं, वो वाले अच्छे हैबिट्स नहीं, 7 हैबिट्स जैसे अच्छे हैबिट्स, गोल्स लगाना, ड्रीम्स लगाना, पॉजिटिव बोलना, सेल्फ टॉक लिखना। अच्छा और क्या बिजनेस में और क्या अच्छा है? फिर बोलता है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, वो बुक्स कुछ डिफरेंट होती हैं और आप हमें सिखाते हो। से ठीक है, वेरी गुड। और फिर उसने बोला कि सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ट्रिप्स बहुत अच्छी देती है।
ठीक है, ट्रिप्स देती है, उसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें आपको छोड़ के जाना पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है, वो सब आप करते रहो, बस हमें ट्रिप पे ले चलो, ठीक है, बहुत वेरी वेरी क्लियर। और लास्ट चीज़ उसने बोली कि आप इस बिजनेस से न्यू स्किल्स सीखते हो। सिर्फ कौन सी न्यू स्किल्स सीखते हो? तो बोलते हैं लोगों से बात करने की। ऐसे अगर आपको बिजनेस करना ही नहीं है तो फिर लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है? बोलते नहीं, लोगों से बात करने की स्किल लाइफ में हर जगह काम आती है। कैन यू बिलीव इट? और फिर उसने एक चीज़ बहुत दुखी होके बोली, बिलब्रेट अंकल ने एक चीज़ नहीं सिखाई। ऐसे क्या नहीं सिखाया बिलब्रेट अंकल ने? सारी मम्मास को बोलना चाहिए कि बच्चों को कम नहीं, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर बिलब्रेट अंकल कुछ सिखा के गए होते तो मेरी मम्मा तो पक्का फॉलो कर ही लेती। तो इट इज़ सच अ ब्यूटी टू वॉच। मैं आपको एक चीज़ इसके थ्रू ये बताना चाहती हूँ, आप इस बिज़नेस को एक फंक्शन से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, है ना। हमें बिज़नेस में, मुझे बिज़नेस में 16 ईयर्स हो गए हैं, और जैसे ये न्यूज़पेपर में आया ना, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था होगा। तो 16 ईयर्स हो गए, हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस बिज़नेस से क्या हो सकता है। मुझे कम से कम 1 साल लगा था समझने में कि सच में इस बिज़नेस से इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, डूएबल हैं। बस कॉमन सेंस से कह लीजिए या गुड फॉर्च्यून से कह लीजिए, मुझे एक ही बात समझ में आई। जैसे हमारी शादी हुई, एक ये डिसीजन मैंने बहुत क्विकली ले लिया था कि हेडक्वार्टर पेरेंट्स के घर से यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम दोनों के इस बिज़नेस में अगर बड़ा करना है तो हस्बैंड वाइफ की टीम बहुत टाइट होनी ज़रूरी है। आपके डिसीजंस गलत हो, सही हो, टफ हो, जैसे भी हो, अगर आप दोनों अपने डिसीजंस पे स्टेडी रहेंगे, बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। हम सबके, अंकुर के पेरेंट्स ने भी चिंता की, मेरे पेरेंट्स ने भी चिंता की कि हम अपनी लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ से उनको हमेशा कॉन्फिडेंस रहा, क्योंकि हम दोनों उस डिसीजन में टुगेदर थे। लेकिन बस अगर वो आपका एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है तो अनपैरेलल्ड लाइफ है ना। आप सोच के देखिए, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो अंकुर अभी स्कॉटलैंड वाली हॉलीडे की बात कर रहे थे, मेरे ऐसे 1-2 मिनट में डिसीजन हो गया कि हम स्कॉटलैंड जा सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ थे, मेरा भाई वहाँ रहता है यूके में, मेरी सिस्टर 1 महीने की हॉलीडे पे जा रही थी। और जस्ट बिकॉज देखिए, लाइफ में आप चॉइसेस तभी बना सकते हैं जब आपके पास टाइम एंड मनी, फ्रीडम दोनों है, वरना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं। इनफैक्ट मेरे फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यूके में थे कि यहाँ थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि क्योंकि हम ही लास्ट मिनट एडिशंस थे जिससे फैमिली कंप्लीट हो गई, उन्होंने एक ही चीज़ बोला, फॉर माई 70th बर्थडे फॉर अ सीनियर सिटीजन दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कुड हैव गिवन। आप सोच के देखिए मुझे कितना सेटिस्फैक्शन हुआ होगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत सारी गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी में अपने घर नहीं जा पाई तो क्या हुआ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कुछ पाने के लिए कुछ प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। इनफैक्ट उस ट्रिप पे देखिए, हम बोलते हैं ना कि बिज़नेस में जब हम टोटली कमिटेड होके, ऐसा कभी नहीं था। देखिए, अंकुर IIT से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल में थे। 98 में 23-24,000 वाज आल्सो वेरी गुड सैलरी, है ना। वही जो भी अच्छे पैकेजेस होते थे। लेकिन हमने अपने घर में कुछ भी नहीं किया, ओनली बिकॉज टाइम और एफर्ट दोनों का फोकस चाहिए होता है ना। लेकिन उसको हमने इतनी मल्टीपल फोल्ड्स एंजॉय किया है। वो फ्रीडम, मतलब हर चीज़ जैसे आपको स्टाइल में करनी हो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास सब लोग कर रहे थे वो हमने नहीं की। तो इट इज़ ओके टू डू दैट। इनफैक्ट जब हम अभी इस बार वहाँ यूके में थे, अंकुर ने 1 सेकेंड में, जस्ट बिकॉज हम वहाँ थे, मेरे ब्रदर के घर 1 रात रुके थे, एक इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑर्डर किया। और ऐसे भी नहीं, कोई ओकेजन नहीं था, कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज ही फेल्ट लाइक हाँ उनको अच्छा लगेगा, ठीक है ऑर्डर कर देते हैं। आप में से कितनी लेडीज़ हैं जिनको अच्छा लगेगा कि जब आप अपने लव्ड वंस के लिए विदाउट बजट, विदाउट प्राइस टैग, विदाउट सीइंग द प्राइस आप कुछ गिफ्ट्स ले जा सके? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपकी लाइफ को फिल कर देती हैं। इनफैक्ट वो न्यूज़पेपर वाली बात मैं आपको बताती हूँ, इट वॉज सच अ बिग थिंग। मेरा ना फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफर्ड थिंग है कि मुझे घर पे छोड़ दिया जाए। अगर मुझे बिजनेस के लिए बाहर निकलना है मैं बहुत खुशी से जाती हूँ, वरना मुझे घर में अच्छा लगता है। जब इस वीडियो शूट की बात हुई थी, क्या सेलिब्रिटी स्टेटस था, इतना मज़ा आया। एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक कपड़ों का स्टाइलिस्ट, एक प्रोडक्शन डायरेक्टर, मुझे लगा था 5-6 लोग, 60-70 लोगों की क्रू। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है कि मूवीज़ कैसे बनती हैं। सीरियसली, मतलब पसीना आए तो कोई टिश्यू लेके आ रहा है, एक बाल चिपक जाए तो कोई हेयर ड्रायर लेके आ रहा है। आप सोच सकते हो इतना वो
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत लेडीज़ को सोच के लगा कि मैं वैसा स्टाइल वाइल वाली लड़की नहीं हूँ। एक्चुअली मैं भी नहीं थी, लेकिन वो करने में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको मौका है तो छोड़िएगा मत। इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारे घर में अंकुर ने अपने बोर्ड को टॉप किया, पता नहीं बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, ग्रेड मतलब IIT क्वालिफाई किया, बोर्ड टॉप किया, पता नहीं क्या क्या किया, तो न्यूज़पेपर में नाम आया था। और मेरे देवर का भी, वो लोग IIT खड़गपुर गए, फिर वो और उसकी वाइफ दोनों IIM अहमदाबाद के पास आउट है। तीनों के अपनी लाइफ में न्यूज़पेपर में नाम आए थे, मेरा ही बचा था, है ना। तो आदि बहुत एक्साइटेड था जब पेपर में आया। उसने, हमारे घर अभी भी न्यूज़पेपर नहीं आता, तो उसने अपने चाचू को फ़ोन करके बोला, चाचू आज पेपर लेके आइएगा, मम्मा की फ़ोटो आई है। तो आप सोच के देखिए, आपको, मैं अपने बच्चों को, मम्मियाँ बड़ी चालू होती हैं, तो मैंने उसको भी लेवरेज कर लिया। मैंने उसको बोला, देखो मैंने पढ़ाई के टाइम ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, तब तो मेरा मिस हो गया, लेकिन बिजनेस में मैंने मेहनत कर ली, तो देखो पेपर में नाम आ गया। तो आपको मैं बता रही हूँ, क्रेजी से क्रेजी ड्रीम्स, है ना। जो फैमिली शुरू में सोचती थी कि दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, पता नहीं कौन से ट्रैक पे चल दिया। हमारे व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स में मैंने कोई पिक्चर नहीं डाला, किसी ने वो पिक्चर डाला, बिलीव मी, फैमिली में एवरीबडी सो प्राउड ऑफ अस टुडे। इट इज़ सच अ गुड फीलिंग, क्योंकि सबने इतने मैसेजेस, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द फैमिली, पहली, मतलब बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन डटे आपको तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि आपका ड्रीम अकॉम्प्लिश ना हो जाए। तो लोग तो ना बोलेंगे, फैमिली तो मजाक उड़ाएगी, बस आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, एंड द होल वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। हियर इज अंक। ये बिजनेस रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ टू बी फॉलोड। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स इन द वर्ल्ड। आपको बैक स्टेज आने की ज़रूरत है, आपको उस एनवायरनमेंट को देखने की ज़रूरत है, आपको डायमंड क्लब आने की ज़रूरत है, और आपको रियलाइज़ होगा कि जितने साल आपने जो मेहनत की है, जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जितने डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहे, जितने आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े और जितने TV नहीं देखे और जितनी मूवीज़ को मिस किया, वो सब बराबर हो जाएगा, मैनी फोल्ड बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि इस जगह से सबसे ज़्यादा डायमंड्स ब्रेक होने वाले हैं। वी आर एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड वी विल सी यू इन डायमंड क्लब। थैंक यू।